जरा सोचिए, एक ऐसा जर्नैल जिसने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हों और एक भी ना हारी हो। अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे खालिद बिन वलीद की, वो कमांडर जिनका नाम ही दुश्मन के लिए शिकस्त की गारंटी बन गया था। अच्छा, जब भी तारीख के सबसे बड़े जर्नलों की बात होती है तो जहन में कौन कौन से नाम आते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, नेपोलियन, यही सब, राइट? लेकिन एक नाम और है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि उनका रिकॉर्ड शायद इन सबसे बेहतर है, और वो नाम है खालिद बिन वलीद का। तो इन सब बड़े नामों में आखिर वो कौन था जिसने कभी कोई जंग हारी ही नहीं? वो थे खालिद बिन वलीद। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी तारीखी हकीकत है जिसे दुनिया भर के मौर्रिखीन मानते हैं। तो सवाल ये है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? खालिद बिन वलीद ने अपना फौजी करियर असल में मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए शुरू किया था, मगर फिर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो बस तारीख ने एक नया मोड़ ले लिया। उन्हें सैफुल्लाह का लकब मिला, यानी अल्लाह की तलवार, और ये लकब उन्हें जंगे मोता में मिला। हुआ यह था कि मुसलमानों की फौज बुरी तरह फंस गई थी। एक के बाद एक 3 कमांडर शहीद हो गए। फौज का हौसला टूट चुका था, लग रहा था सब खत्म हो जाएगा। उस वक्त खालिद ने कमांड संभाली और अपनी ऐसी कमाल की हिकमत अमली से उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम फौज को एक यकीनी तबाही से बचाया, बल्कि इतनी बड़ी दुश्मन फौज के सामने से बेहिफाजत निकाल कर ले आए। लेकिन उनकी असल फौजी जहनत का अंदाजा तो तब होता है जब हम देखते हैं कि उन्होंने उस वक्त की सुपर पावर यानी फारसी सल्तनत को कैसे हराया। चलें उनकी एक ऐसी ही चाल देखते हैं जो आज भी फौजी हलकों में एक शाहकार मानी जाती है। तो सूरत हाल का तसव्वुर करें। एक तरफ है खालिद बिन वलीद और उनके सिर्फ 17,000 सिपाही, और दूसरी तरफ फारिस की 40,000 की काफी तजुर्बाकार फौज, यानी दुश्मन दुगने से भी ज्यादा। हार तो सामने लिखी नजर आ रही थी। तो यहाँ सवाल ये बनता है, इतनी बड़ी, इतनी तजुर्बाकार फौज को कोई कैसे हरा सकता है? इसका जवाब था खालिद बिन वलीद की एक शानदार हिकमत अमली, एक ऐसी चाल जिसने पूरी जंग का नक्शा ही बदल दिया। तो उनका मंसूबा आप कह लें 4 हिस्सों में था। सबसे पहले जासूसी, उन्होंने दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी। फिर आया दूसरा कदम, एक धोखा। उन्होंने अपनी फौज को अचानक पीछे हटने का, मतलब एक तरह से झूठा भागने का हुक्म दिया। फारसी फौज ने यह देखा तो उनको लगा बस जीत गए, और वो उनके पीछे अंधाधुंध भागे। यही तो खालिद चाहते थे। इससे हुआ ये कि फारसी फौज की तरतीब टूट गई, उनकी सफें बिखर गईं। वो अनजाने में सीधे खालिद के बिछाए हुए जाल में आ फंसे, और बस आखिरी कदम, घात लगाकर हमला। जैसे ही दुश्मन पूरी तरह बिखर गया, खालिद ने अपने छुपाए हुए घुड़सवार दस्तों को इशारा किया। उन्होंने साइड से हमला करके फारसी फौज को दोनों तरफ से घेर लिया। अब वो बीच में फंस चुके थे और उनकी हार यकीनी थी। लेकिन खालिद की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं है, और शायद यही उनकी अजमत का सबसे बड़ा राज है। वो एक शानदार जर्नैल तो थे ही, लेकिन वो एक बेहतरीन मुंतजिम भी थे। उनकी असल कामयाबी जंग के बाद शुरू होती थी। जिन इलाकों को वो फतह कर दे, वहां उन्होंने ऐसी पॉलिसियां बनाई जिनसे उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। पहली बात, उन्होंने लोगों की जमीनें और जायदादें उन्हें वापस कर दी। सोचें, उस दौर में ये बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर था। फिर उन्होंने अदालतों का निजाम कायम किया जहां इज्जतदार जज इंसाफ करते थे, और गैर मुस्लिमों के लिए उन्होंने जिजिया टैक्स लगाया जो उनकी हिफाजत के बदले में था, और ये टैक्स फारसी हुकूमत के टैक्स से कहीं कम था। इन चीजों का नतीजा कमाल का था। देखें, आमतौर पर फातेह फौजें लूट मार करती हैं, लेकिन खालिद ने इस्तेहकाम पैदा किया। मईशत बेहतर हुई और मकामी लोगों ने उन्हें फारसी जुल्म से निजात दिलाने वाला समझा। उनके इंसाफ और अच्छे बर्ताव का असर ये हुआ कि बहुत से लोग न सिर्फ मुसलमान हुए, बल्कि खुशी से उनकी फौज में भी शामिल हो गए। तो अब चलते हैं खालिद बिन वलीद की जिंदगी के आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हमें इस अजीम जंगजू का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही इंसानी पहलू देखने को मिलता है। इतनी जंगें लड़ने के बाद जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने बड़े अफसोस से कहा कि मैंने 100 जंगों में शहादत ढूंढी, लेकिन मुझे मौत बिस्तर पर आ रही है। यह जुमला उनकी इस गहरी आरजू को जाहिर करता है कि वो अल्लाह की राह में शहीद होना चाहते थे, लेकिन उनकी मिरास आज भी जिंदा है। और इसका सबूत यह है कि आज 1400 साल बाद भी दुनिया की आला फौजी अकेडमियां जैसे ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, अपने तलबा को खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमलियां पढ़ाती हैं। उनकी फौजी जहानत वक्त से आगे थी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है
कि क्या किसी भी लीडर की अजमत को सिर्फ उसकी फौजी जहानत से नापा जा सकता है?